हाय जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस हैं और आज की रीडिंग में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में, ठीक है, एक बहुत बड़ा चमत्कार भी आने वाला है। तो क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कुछ संदेश, और वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है। बहुत कुछ आपने अपने जीवन में देखा है, सीखा है। सो व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ, क्या कुछ नेक्स्ट आपके जीवन में आ रहा है, इसको हम आज की रीडिंग में देखेंगे। परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री माँ लक्ष्मी, जय जय श्री माँ दुर्गा, जय श्री साईनाथाय नमः। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के जीवन में अगले नेक्स्ट क्या कुछ ब्लेसिंग्स, क्या कुछ मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। जय श्री माँ दुर्गा, क्या कुछ संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है, द एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द किंग ऑफ कप्स। सो यहाँ पर ये चीज़ तो कहीं ना कहीं ये बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि जो आपके जीवन में फाइनेंशियली इम्बैलेंस बना हुआ था बहुत लंबे समय से, ठीक है, फाइनेंशियली अप्स डाउन्स जो आप अपने जीवन में देख रहे थे या देखते आ रहे थे, तो वो अप डाउन से अब आप अपने जीवन से निकलने वाले हो। ये बात क्लियरली नज़र आ रही है कि जो भी फाइनेंशियली नुकसान आप अपने जीवन में बहुत लंबे समय से देख रहे थे कि कहीं ना कहीं पैसा आता है पर रुकता नहीं है, पैसा ठहरता नहीं है, तो फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने देखी है नकारात्मक, और वो चीज़ अब यहाँ पर ठीक होती हुई नज़र आ रही है। ये बात यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। क्या चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है? आपको सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि आपके मन में, ठीक है, कहीं ना किसी प्रकार से आप बहुत ज़्यादा सोच विचार ऊर्जा में आपका मन आ जाता है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, इस प्रकार की जो आपकी सोच है या मानसिकता है, इससे आपको बचना है। क्योंकि फाइनेंशियली जो इम्बैलेंस चल रहा था बहुत लंबे समय से, वो इम्बैलेंस अब ख़त्म होने वाला है। थॉट प्रोसेस यानी ये करे या वो करे, जो भी विचार चल रहे थे, जो भी किसी चीज़ को लेकर, किसी प्रॉपर्टी को लेकर, किसी गाड़ी को लेकर, किसी वस्तु को लेकर, किसी मेटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। कोई घर हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई भी फाइनेंशियली रिलेटेड डिसीजन या पर्सन रिलेटेड डिसीजन जो आप लेने का लंबे समय से सोच रहे थे, ठीक है। सो उस रिगार्डिंग यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, और उस रिगार्डिंग वो मतलब 100% क्लैरिटी मिलने वाली है। और उस रिगार्डिंग मन में जो भी हैवीनेस चल रहा था ना, वो प्रॉब्लम का, वो हैवीनेस का ख़त्म होने वाला है। तो ये बात यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। तो एक ब्लेसिंग्स है कि क्लैरिटी आने वाली है, और साथ ही साथ यहाँ पर 110% ये चीज़ नज़र आ रही है। पर आपको एक और चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, इन सारी भारी चीज़ों से, इन सारी हैवीनेस एनर्जी से आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। कुछ लोग आपकी एनर्जीज़ को, आपकी ऊर्जा को ड्रेन करने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप चिंता निवारक सिद्ध सात्विक उपाय से जुड़ सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मन में बहुत विचार उठता है तो उसके लिए आप, है ना, चिंता निवारक सिद्ध सात्विक उपाय से जुड़ सकते हैं। दूसरा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा, जो अभी करेंटली सिचुएशन जो कलेक्टिव रीडिंग में दिख रही है, मन, अगर आप एक्टिवनेस नहीं हो पा रहे, एक्शन ओरिएंटेड नहीं है पा रहे, यानी मन में विचार आते हैं, बहुत ज़्यादा विचार आते हैं मैडम, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, पर उन आइडियाज़ पर आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो आपके मन में आइडियाज़ है, जो आप किसी चीज़ के लेकर तैयारी कर रहे हो, मतलब थॉट प्रोसेस पूरा है, समय है आपके पास उस चीज़ पर काम करने का, तैयारी है, सब कुछ, एवरीथिंग यू हैव, आपके अंदर वो कैपेसिटी भी है, आप जानते भी कि बात कोई बहुत बड़ी नहीं है, बट नहीं हो पाता है, ठीक है, नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर में वो स्टकनेस की एनर्जीज फील करते हैं। तो वो जो बंधन क्रिया है ना, यानी जो बंधन अपने आप को आप महसूस कर रहे हैं, वो बंधन क्रिया का निवारण आप ले सकते हैं अपनी कार्य के लिए, ठीक है। आपके कार्य में
इम्प्रूवमेंट भी होगा, आप उस कार्य से जुड़ेंगे भी, उससे जो मन आपका बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान और मन नहीं कर रहा, ये जो ऊर्जा थी, चाहे आपकी हो चाहे आपके लव्ड वंस की हो, तो वो चीज़ भी ख़त्म होगी और आपके उत्साह भी बढ़ेगा कार्य में। तो ये आप सिद्ध सात्विक शक्ति से जुड़ सकते हैं। इन ये 2 सिद्ध सात्विक शक्ति यहाँ पर एनर्जीज़ क्लियरली नज़र आ रही है, क्योंकि ये बात तो पूरी क्लियर है कि आपके जीवन में जो भी इम्बैलेंस चलता आ रहा है, उसका निवारण बहुत जल्द परमपिता परमात्मा आपको देने वाले हैं, यूनिवर्स आपको देने वाले, ब्रह्मांड आपको देने वाला है, ठीक है। बट जो सबसे ज़्यादा आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बट जो परमपिता परमात्मा यूनिवर्स आपको मैसेज करे कि हर एक चीज़ होने के बावजूद भी अगर आप इमोशनली परेशान या किसी बात को लेकर इतना चिंता फिक्र में रहेंगे, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है। इमोशनली आपको हर हाल में खुद को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। सिचुएशन, चीज़ें चाहे जैसी भी हो, आपको खुद को इमोशनली पॉजिटिव एंड इनलाइटेंड रखना होगा। तो ये यहाँ पर मैं आपको कह भी रही हूँ कि आप ये उपाय से जुड़िए, तो आपको रिज़ल्ट भी 100% मिलेगा और इससे आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा भी। जब आप लोगों के साथ बैठते हैं सोशली लेवल पर, ठीक है, आप खुद को खाली महसूस करने लग जाते हैं या आपको ऐसा लगता है लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन सब मामलों में या बात रखनी होती तो ऐसा कभी कभी आपको ऐसा लगता है आप ज़्यादा बात रख रहे हैं, राइट, एक एज अ ग्रुप हो या सोशली हो। तो उन सब चीज़ों में आपको क्या ख्याल रखना है? आपको ख्याल रखना है कि आप सोशली इंटेलिजेंट वाइज, यानी जितना आपको सही लग रहा है उतना ही करिए। जस्ट बिकॉज आप वो रिश्ता निभाना चाहते हैं और कुछ बातें आप नहीं बताना चाहते हैं, तो इट्स ओके, इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। साथ ही साथ आपकी जो एनर्जीज़ नज़र आ रही है, यू आर वेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड मेच्योर। मतलब आपको ऐसा भी नहीं लगता कि किसी ने ठग दिया या किसी ने कुछ ऐसा आपको नुकसान पहुंचा दिया तो उस चीज़ को इतना हैवी, वो आपको बचकानी हरकतें लगती है। तो बस वही बात है कि आप उतना ही उधार दीजिए, उतना ही इमोशनली इन्वेस्ट करिए जितना बाद में आपको हैवी ना लगे। तो ये बात का ध्यान रखना है। एंड पैशनेट एनर्जीज़ है आपकी, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। और ये भी बात है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ मेच्योर्ड एंड डिवोशन, मतलब कहते हैं ना किसी एक चीज़ को, चाहे वो रिश्ता हो चाहे वो करियर हो, मतलब आप अपना पूरा 100% देते हैं, सर्वस्व देते हैं उस कार्य में, उस रिश्ते में। और ये एक बहुत बड़ी खासियत है आपकी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा यहाँ पर बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं ये भी बात आपको, अगर एनर्जी आपको फ़ील होती है, ठीक है, ये सबके लिए नहीं है, बट अगर आपको ये बात फ़ील होती है तो ज़रूर आप इस चीज़ पर कार्य करिएगा। डेफ़िनेटली ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ बातें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ बातों पर आपको एनर्जी समझ में आएगी और कुछ नहीं भी होगी, तो उसे जाने दीजिएगा। एक जो बात यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है कि लोगों की सुनना शुरू आप करिए, ठीक है। ये शायद कुछ आपके आसपास वाले लोग चाहते हैं कि आप, आपके लव्ड वंस स्पेशली आपके प्रियजन, वो चाहते हैं कि आप उनकी भावनाएं, उनकी बातें सुने। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जब भी आप कोई नई चीज़ का शुरुआत करते हैं या जब आप कुछ बना रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो मुस्कुराइए और खुशी वाली ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़िए। कहीं ना कहीं एक और बात बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि कभी कभी ना हम हर चीज़ को पकड़ नहीं सकते, हम हर चीज़ को पकड़ नहीं सकते, और ये कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा भी है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, आप ही की ये इमोशनल मेच्योरिटी की एनर्जीज़ ही नज़र आ रही है। दैट वी कैन नॉट होल्ड द पीपल और द थिंग्स और द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू आवरसेल्फ। सो ये बात है। और कभी कभी कुछ लोगों को उनके पर्सपेक्टिव से भी समझा जाता है, तो ये बात के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। एंड डेफिनेटली नो डाउट यू आर एन एक्सीलेंट वेल विशर, द फ्रेंड, मतलब जिसके भी आप दोस्त हैं, जिसके भी आप यारों के यार हैं, आप जिसके साथ भी कनेक्शन रखते हैं, मतलब दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ वेरी लकी एंड ब्लेस्ड। तो ये बात यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है, बिकॉज यू आर डिसिप्लिन्ड, 100% डिवोटेड, इमोशनली हर तरफ से आप हैं। एक आपको ध्यान देना है कि आपको अपने दिल की और अपनी आत्मा की, यानी खुद की स्पिरिट की और अपने हार्ट की, अपने इमोशंस की भी
बहुत बहुत सम्मान करना है। हर एक चीज़ आप में बेस्ट है, बट व्हेन इट कम्स टू यू, यू आर लाइक लेट गो करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। यू आर वेरी स्पिरिचुअल, आर्टिस्टिक, लविंग, आपका एनर्जीज़ है काफ़ी ज़्यादा सोलफुल आपकी, है ना। मतलब आप लोगों को आत्मा रूप में देखते हैं, अर्थात कि ऐसा नहीं है कि ये इंसान इतना अमीर है, ये इंसान गरीब है, ये इंसान ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, उसका ये पोस्ट है, उसका ये पोजीशन है। नहीं, ये चीज़ जो है ना, ये आप इस तरीके से लोगों को नहीं देखते। यू सी पीपल लाइक अ डिवाइन बीइंग, अ सोलफुल कनेक्शन। उसकी सोल की एनर्जीज ऐसी है, उसकी ऐसी ऊर्जा है, तो उस बेसिस पे आप कनेक्शंस रखते हैं। ये यहाँ पर कुछ एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अपनी इमोशंस का, अपनी भावनाओं का भी सम्मान करना है, और कुछ समय आपको अपने साथ बिताकर अपने जीवन में खुद के लिए भी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल होना है। तो ये चीज़ को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। बस ये बात यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही, बिकॉज यू हैव फेस्ड अ लॉट, यू हैव लर्नड अ लॉट। तो ये यहाँ पर एनर्जीज क्लियरली है। ओके, ओ माँ, वाओ, बहुत पावरफुल एनर्जीज है। खुशियाँ ही खुशियाँ, चमत्कार ही चमत्कार, जो कर रहे थे आप सालों से इंतज़ार, जो कर रहे थे आप सालों से इंतज़ार, अब वो ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिविटी है। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज़ है। आप जो सोचे भी नहीं थे ना, वो सारी आपकी मतलब इच्छाएं सारी पॉजिटिव, चाहे वो लव रिलेशनशिप को लेकर हो, आपके प्यार को लेकर हो, आपकी इमोशनल को लेकर हो, आपकी पर्सनालिटी को लेकर हो, आपकी फाइनेंस को लेकर हो, आपके धन को लेकर हो, आपके जीवन में सिचुएशन को लेकर हो, हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ और श्री माँ लक्ष्मी का अपरंपार कृपा यहाँ पर नज़र आ रही है। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपको अपने आप को हर प्रकार से कुदृष्टि, गलत लोगों, गलत एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ जो बहुत क्लियरली है कि ठीक है, वो जो भी आपके जीवन में पास्ट के हेटर्स थे, उनसे आप निकलने जा रहे हैं, बट दे विल ऑलवेज फॉलो यू, दे विल हैव अ वेरी, मतलब कहते हैं ना, काइंड ऑफ, वो आपको हमेशा फॉलो करना है या वो आप पर नज़र रखेंगे, बट उनसे अब आपका कार्मिक कनेक्शन क्लेंस हो रहा है। आपके हेटर से, आपके नकारात्मक लोगों से, आपके जीवन से जो भी कुदृष्टि आप पर रखते हैं, आप पे नेगेटिव हैवी एनर्जीज रखते हैं, उन सारे नेगेटिव, उन सारे हैवी लोगों से आपका एनर्जीज कट हो रहा है। दिस इज़ द वेरी पॉजिटिव एनर्जीज द कार्ड हैज़ कम। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप अपने जीवन में पॉजिटिव लोगों का आगमन देखेंगे, सही अपॉर्चुनिटीज़, सही लोग, ठीक है, आपके जीवन में आएंगे, एंड यू विल बी लाइक वेरी मच थैंकफुल टू द यूनिवर्स। मतलब यहाँ पर ये सारी इच्छाएं पूरी हो रही, मतलब कहते हैं ना, एक गुड लक का कार्ड आया है, और ये ऊर्जा भी है कि चमत्कार ही चमत्कार, जीवन में हर एक कार्य बड़ा स्मूथली बनेगा। कहीं ना कहीं कुछ समय से आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं हो पाए, या दान पुण्य नहीं कर पाए, आप परमपिता परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो पाए, आपको ऐसा मन में फील होता है कि आप कुछ अच्छे कार्य नहीं कर पाए। तो यहाँ पर एक जो बहुत पावरफुल संदेश आपके लिए आ रहा है, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। आप जब तक खुद में भरपूर महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप किसी को नहीं है ना, आप ना परमपिता परमात्मा से कनेक्ट हो पाएंगे, ना कुछ चीज़ों से। मतलब कहते हैं ना, जब इंसान मेंटली, इमोशनली ही या फिज़िकली भी हील्ड नहीं है, 100% एनर्जाइज्ड नहीं है, अर्थात मतलब वो 100% वो अपने आप में पावरफुल नहीं महसूस कर रहा है, तो वो किसी को क्या खुशी देगा? जो खुद ही दुख है, जो इसको खुद ही हेल्थ रिलेटेड इशू है, वो क्या किसी की हेल्प करेगा? तो बस वही बात है कि मेंटली, इमोशनली लोगों की ऊर्जा, हर चीज़ों को आपने इतना फेस किया कि उस समय में आपका उस परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होना, या फिर किसी लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाना, ये सब असंभव है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचिए, अपने मन में ऐसा कोई हैवीनेस मत रखिए। ये बात यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। आप क्योंकि आपके जीवन में बहुत समय से, सच्ची में यहाँ पर सच में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आपके जीवन में बहुत समय से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी आशीर्वाद, बहुत सारी कार्य का रुकावट आप अपने जीवन में देख रहे थे। मतलब
सालों की मेहनत का रिजल्ट एक बार में मिलने वाला है, ये बात यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। जो इतने लंबे समय से किसी चीज़ पर कार्य कर रहे थे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो प्यार भी हो, हाँ जी, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो बिजनेस के रूप में हो, चाहे वो किसी कार्य के रूप में, मतलब इतने लंबे समय से आप किसी चीज़ पर प्रयास कर रहे थे एंड यू हैव नॉट गॉट द एनी रिजल्ट। और कहते हैं ना, एक बैम्बू का पेड़ जैसा होता है, एक साथ रिजल्ट मिलता है, तो बस वही बात यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है कि एक साथ आपको रिजल्ट मिलने वाला है एंड आपका भाग्य बदलने वाला है। आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ग्रेट बदलाव आने वाले हैं। आपके सोलमेट से आपका कनेक्शन बिल्डअप होने वाला, सोलमेट, यस, यू विल बी मीटिंग द लव ऑफ योर लाइफ, द योर सोलमेट। तो ये एनर्जीज यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेजेस फ्रॉम योर लव्ड वंस। आपके लव्ड वंस से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? ओके, पावर प्ले, वांटिंग टू डोमिनेट और कंट्रोल द रिलेशनशिप। यहाँ पर किसी आपके पार्टनर या किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है दैट समवन वांट्स टू डोमिनेट और कंट्रोल द रिलेशनशिप। ये चीज़ों का एनर्जीज, ऊर्जा आपको महसूस हो रही है या फिर आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है, तो ये यहाँ पर ऊर्जा पूरी क्लियरली नज़र आ रही है। इवन यहाँ पर किंग ऑफ कप्स में भी ये बात क्लियरली आई थी कि ये चीज़ को आपको ध्यान देना है, या फिर आप अगर ऐसा भारी महसूस कर रहे हैं तो आपको इसे, आपके पार्टनर को इस चीज़ का ध्यान देना। और ये बात यहाँ पर फिर से यही आई, समवन वांट्स टू कंट्रोल और डोमिनेट इन योर रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब रिश्ते में एक वैस तरीके की ऊर्जा अगर रखेंगे, किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ टिक नहीं पाएगा। फ्रीडम, एवरीवन हैज़ डिज़र्व टू बी गेट दैट। यार, सेट क्लियर बाउंड्रीज टू इंश्योर योर वेल बींग। ओके, यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही है, यू नीड टू सेट द फर्म क्लियर बाउंड्रीज। चाहे वो सोशल सर्कल हो, चाहे वो रिश्तेदारों के बीच हो, चाहे वो लव्ड वंस के बीच हो, आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक क्लियर बाउंड्री जब आप सेट करते हो, यू आर गिविंग इम्पॉर्टेंस टू योर सेल्फ, योर वेल बींग, और आप खुद को खोते भी नहीं हैं। क्योंकि जब आप खुद को खो देंगे, कई सालों तक आप खुद को खो देंगे, 20, 25, 30 साल आप किसी रिश्ते में निभाने के लिए उनके हिसाब से चले और आपने खुद को खो दिया, एंड आफ्टर दैट दे विल बी लाइक व्हाई, आप में प्रॉब्लम है, आप में गलती है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल भी ना सोचें, एक क्लियर हेल्दी बाउंड्री सेट करें सो डैट आप अपना भी पूरे तरीके से ख्याल रख पाए। और ये अवेयरनेस, ये एक सेल्फ केयर है, दैट इज़ नॉट अ सेल्फिशनेस एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये परमपिता परमात्मा का आदेश है कि आप अपने लिए समय निकालें और जो चीज़ आपको पसंद नहीं है उसके लिए क्लियर बाउंड्री सेट करें, बिकॉज इट इज़ ruining योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, एवरीथिंग। यू हैव फेस्ड अ लॉट, नाउ इनफ इज़ इनफ, इनफ इज़ इनफ। आपकी ये एक आदत हो सकती है कि आप बहुत सहते हैं और ये चीज़ आपको बहुत अंदर से तोड़ती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। यू आर ऑलवेज ब्यूटिफुल टू समवन हु लव्स। वाह, आप उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए हमेशा सबसे ज़्यादा खास है, सबसे ज़्यादा ब्यूटिफुल है जो आपसे प्यार करता है। यू आर ऑलवेज ऑलवेज ब्यूटिफुल टू समवन हु लव्स यू। और कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज़ में आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, द रियलिस्टिक रहते हैं, एक स्टैंडर्ड, मतलब हर तरफ से मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली यू आर ग्रोइंग। तो ये बात याद रखिएगा, और कोई आप पर्टिकुलर पर्सन आप में बार बार सिर्फ नेगेटिविटी खोज रहा है या नेगेटिव निकाल रहा है, दैट मीन्स दैट दे डू नॉट इन जनरल लव यू। पब्लिक में अगर इस तरीके से ऐसे करें, बाकी है ना, प्यार से आपको साइड में समझा देना, तो दैट इज़ समथिंग अ गुड थिंग दैट दे वांट यू टू ग्रो। क्योंकि जहाँ रिश्ते में ग्रोथ है, जहाँ पर्टिकुलर इंडिविजुअल ग्रो कर रहा है, तो वो तो सही है। और जहाँ तुम पहले जैसे अब नहीं रहे, तो पहले जैसे तो कोई नहीं रहता, एवरीवन, है ना, परिवर्तन ही जीवन का सार है। तो बस वही बात है कि जहाँ परिवर्तन है तो वो चीज़ बेस्ट है, और जो चाहते हैं, जो जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, उनके लिए आप हर स्वरूप में बहुत खूबसूरत हैं। ओके,
टेक योर टाइम एंड बिल्ड योर लव स्लोली विथ केयर। वाओ, जस्ट टेक वन स्टेप एट अ टाइम। आप बेबी स्टेप्स लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा अपना पूरा समय लीजिए, जस्ट रिलैक्स रहिए, अवेयर रहिए एंड अपना पूरा समय लीजिए रिश्ते को बिल्ड करने में, स्लोली, धीरे धीरे, क्योंकि कहते हैं ना धीरे धीरे ही रिश्ता बिल्डअप होता है। वो एक बैग जो या तुरंत इंस्टेंटली बिल्डअप हो रहा है, दैट इज़ समथिंग काइंड ऑफ अटैचमेंट और इन्फैचुएशन, तो दैट इज़ नॉट अ ट्रू लव। सो स्लोली, धीरे धीरे, with care, conditional love, and take your complete time and then build that true real love. So ये बात है। Comparing new partners to past experiences, fresh take, better times। यहाँ पर आपका जो भी पुराना हैवीनेस है उस चीज़ को जस्ट लेट गो कर दीजिए, या कोई पर्टिकुलर आपके पार्टनर ही है, ठीक है, वो चाहते हैं, आप चाहते हैं एक नए रिश्ते की शुरुआत करना। सो जो भी पुरानी उनकी हैबिट्स थी, या जो भी पुरानी उनकी बातें थी, जो उनसे गलती हुई या जो आपसे गलती हुई, उन चीज़ों को आपको लेट गो करना ही होगा एक नई शुरुआत के लिए। तो ये यहाँ पर पास्ट के एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, और एक नई शुरुआत करिए जीवन में एक नए उत्साह के साथ। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है, फ्रेश टेक, फ्रेश स्टार्ट, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो येस, मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी रीडिंग आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। आप अपनी रिलेशनशिप के लिए, अपनी सिद्ध सात्विक हीलिंग आप जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार की हैवीनेस या काली क्रिया, या जो भी आप हैवीनेस महसूस कर रहे हैं, आप उसका परमानेंट प्रोटेक्शन अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए आप ले सकते हैं। एंड मैं हमेशा ये कहूँगी कि ये जो सेल्फ सात्विक शक्तियाँ हैं, दैट इज़ 100% रिजल्ट ओरिएंटेड, और ये अपने आप में 100% पावरफुल एंड परमानेंट प्रोटेक्शन है। ये श्री महालक्ष्मी, श्री महाकाली, श्री महाकाल जी की दिव्य गुप्त सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति है, जो इसका उद्देश्य आपके जीवन में सुख, शांति, प्यार, श्री महालक्ष्मी का आगमन, अपरंपार खुशी, संतान, वैभव, हर प्रकार की आपकी जो मनोकामना है, अच्छी मनोकामना, उसकी पूर्ति के लिए, और आपके घर, आपके पूरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। किसी भी प्रकार की काली क्रिया, तांत्रिक क्रिया, नकारात्मक क्रिया, हैवी क्रिया, नज़र दोष, हर प्रकार से प्रोटेक्शन। तो यस, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी इस रीडिंग को यहीं पे मैं कंक्लूड करती हूँ। जय जय श्री माँ काली, जय जय श्री माँ सरस्वती। थैंक यू सो मच, थैंक यू।